सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे समाजशास्त्र के हमारे अगले टॉपिक के बारे में। घटना क्रिया विज्ञान प्रख्यात्मक व्याख्यात्मक परिदृश्य। ठीक है, घटना क्रिया विज्ञान क्या है? द्वितीय सैद्धांतिक परिदृश्य को द्वितीय जो सैद्धांतिक हमारा परिदृश्य है उसे घटना क्रिया विज्ञान कहा जाता है। इसका उद्भव मुख्यतः मैक्स वेबर से हुआ है ना, कि क्या घटना हुई फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उस पर विज्ञान जो है। घटना क्रिया विज्ञानी का सरोकार मानवीय व्यवहार को कर्ता की अपनी स्थिति परिस्थितियों के संदर्भ में समझना है। अतः घटना क्रिया विज्ञानी यह देखता है कि दुनिया का अनुभव कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए वही महत्वपूर्ण यथार्थ है जिसको लोग जानते और मानते हैं। अतः इस परिदृश्य में अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधियों के विकास पर कम बल दिया गया है और जिनका अध्ययन किया जा रहा है दुनिया को उन्हीं की आंखों से देखने को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए इस परिदृश्य में कर्ताओं को व्यक्तिपरक व्याख्याओं को समझने की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया गया है। निहितार्थ, इस विधि का व्यापक निहितार्थ यह है कि समाज की निर्मित लोगों के दृष्टिकोणों और प्रेक्षणों से होती है। समाज की निर्मिति लोगों के दृष्टिकोणों और प्रेक्षणों से होती है। वस्तुपरक अर्थों में सामाजिक विश्व का नाम का कोई अस्तित्व नहीं। वस्तुपरक अर्थों में सामाजिक विश्व एक सोशल वर्ड जो है, ऐसा कोई नाम नहीं। ठीक है, फिर अगला हम पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का कार्य क्षेत्र क्या है। मतलब जो भी सोशलॉजी है उसका कार्य क्षेत्र वर्क एरिया क्या है। समाजशास्त्र मानव समाज का क्रमबद्ध और वस्तुपरक अध्ययन है। क्रमबद्ध है, सीरियल वाइज है और वस्तुपरक अध्ययन है। समाजशास्त्री जो होते हैं व्यक्ति समाज के सामाजिक कर्मों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक संबंध जैसे कि पति पत्नी के संबंध, गुरु शिष्य के संबंध, विक्रेता खरीदार के संबंध, सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे कि सहकारिता, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, संगठन, समुदाय, राष्ट्र और सामाजिक संरचनाएं, परिवार, श्रेणी, राज्य समाजशास्त्रीय अध्ययन के आधार हैं। इसलिए समाजशास्त्र संपूर्ण समाज जीवन का अध्ययन है। समाजशास्त्र के सरोकारों और अभिरुचियों का परास काफी व्यापक है। समाजशास्त्र के सरोकारों और अभिरुचियों का परास काफी व्यापक है ना, इनका क्षेत्र काफी व्यापक है। यह सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, ठीक है, तो अब फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो हम कहां से पढ़ रहे थे? श्रेणियों को बांटने का प्रयास करता है और मानवीय जीवन के आर्थिक राजनैतिक सामाजिक पहलुओं में संबंध ढूंढने की कोशिश करता है। यद्यपि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में कोई आम राय नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि समाजशास्त्र उन अन्योन्य क्रिया प्रणालियों का अध्ययन है जो सामाजिक संस्थाओं, राज्य एवं नियामक व्यवस्थाओं को आकार प्रदान करती है ना। अननोन किरण प्रणालियों का अध्ययन है जो सामाजिक संस्थाओं, जैसे कि एक कोई सोशल इंस्टीट्यूशन क्या कहा जाएगा हमारा? सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि मैरिज है, शादी होती है, उसमें पंडित बुलाए जाते हैं, तरीके तरीके के रिवाज होते हैं, रीतियां होती हैं, है ना। तो उन व्यवस्थाओं को, उनका अध्ययन, यही सोशलॉजी है। राज्य और नियामक व्यवस्थाओं का आकार प्रदान करती है। अतः समाजशास्त्र में हम सामाजिक संगठन, मतलब सोशल जो स्ट्रक्चर है हमारा, उसका सामाजिक संरचना, संस्थाओं और संस्कृति के विषय में अध्ययन करते हैं। अब अगला टॉपिक हम पॉइंट देखते हैं, सामाजिक संगठन किसे कहते हैं। सामाजिक संगठन किसे कहते हैं? सामाजिक संगठन यह शब्द समाज के विभिन्न पक्षों की परस्पर निर्भरता की ओर इशारा करता है। मतलब विभिन्न पक्ष हैं समाज के और उनमें आपस में निर्भरता है, ठीक है ना। अगर आईएएस है, आईएएस एलाइट वर्ग है कोई, तो वो अपने कनिष्ठ वर्ग के अधिकारियों के उन पर निर्भर रहता है। कनिष्ठ वर्ग के अधिकारी और सबऑर्डिनेट्स के ऊपर निर्भर करते हैं, है ना। तो जो पूरा एक उनका सोशल स्ट्रक्चर है, जो सोशल पूरी सोसाइटी है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है ना। यह समूहों, समुदायों, एकत्रीकरण जैसे सभी टिकाऊ सामाजिक अस्तित्वों का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। हर्बर्ट स्पेंसर, देखिए नए आए हैं व्यक्ति, हर्बर्ट स्पेंसर ने आर्थिक, राजनीतिक और दूसरे सामाजिक विभागों के अंतर संबंधों, संयोजन और योजन को व्यक्त करने के लिए सामाजिक संगठन शब्द का प्रयोग किया है। राजनीतिक सामाजिक विभागों के अंतर संबंधों, जितने भी विभाग हैं उनके अंतर संबंधों को सामाजिक संगठन शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, एमाइल दुर्कीम ने क्या कहा है? सामाजिक संगठन में अनन्य रूप से नैतिकता, मूल्यों के बारे में आम राय बनाकर समाज का एकीकरण और नियमन शामिल करते हैं। ये क्या करते हैं कि नैतिकता और मूल्यों के बारे में आम राय बनाकर समाज का एकीकरण और नियमन शामिल करते हैं। वर्तमान में सामाजिक संगठन शब्द का प्रयोग कारखानों, अस्पतालों के कर्मचारी गुटों से लेकर
विशाल स्तर के समाजों और संगठनों में भी सभी आकारों में विभिन्न अंग समूहों की परस्पर निर्भरता को बताने के लिए किया जाने लगा है। जैसे कि कभी कभी होता है गुप्ता वैवाहिक मंच, है ना, तो ये एक सामाजिक संगठन है, या स्टील वर्कर्स एसोसिएशन, या हेल्थ मेडिकल एसोसिएशन, या IMA जिसे कहते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो ये अलग अलग जो है ग्रुप बनाए होते हैं, सामाजिक संगठन है इनके, और ये अपनी डिमांड्स का या अपनी सेवाओं का, अपने अंतर संबंधों का आपस में उपयोग करते हैं। सामाजिक संरचना व्यक्ति के बीच अंतर संबंधों का खाका पैटर्न है। सामाजिक संरचना क्या है? आपस में खाका है, पैटर्न है। आगे देखते हैं, समाज की अपनी एक सामाजिक संरचना होती है जो इसकी स्थिति एवं शक्ति संबंधी प्रधान संस्थाओं, समूहों, व्यवस्थाओं से मिलकर बनती है। सामाजिक संरचना के अध्ययन की तुलना मानव शरीर की रचना, एटोनॉमी होती है हमारी कि कैसा शरीर का स्ट्रक्चर, एवं शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी के अध्ययन से की जा सकती है, मतलब तुलना की जा सकती है। अच्छा, आप सामाजिक संस्था पर आते हैं। पहले हमने सामाजिक संगठन पढ़े, फिर सामाजिक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर सामाजिक संस्था पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या है? सामाजिक संस्था एक कार्य प्रणाली है, एक वर्किंग मेथड है। जैसे कि हमारी मैरिज एक प्रथा है, उपकरण है, और इसलिए एक काल खंड में संग्रहित विभिन्न रीति रिवाजों, आदतों का प्रतिरूप है ना। तो सामाजिक संस्था हमने क्या बताया था? जैसे शादी है, मैरिज है, विवाह है, इसको क्या है? ये कार्य प्रणाली, एक प्रथा है, एक उपकरण है जो एक कालखंड में विभिन्न रीति रिवाजों, आदतों का प्रतिरूप है। प्रत्येक समाज में अपनी अस्तित्वमान रहने की आवश्यकता पूर्ति के लिए लोग सामाजिक संस्थानों का सृजन करते हैं। जैसे कि पहले वैदिक सभ्यता में क्या होता था कि वो यज्ञ करते थे। राम जी के काल में क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ करते थे, हैं। तो ये सब जो है, ये संस्थाएं हैं, ये अपने रीति रिवाज हैं। संस्थाएं मानवीय कार्य संपादन के उपकरण और फैलाव होते हैं। इस प्रकार कोई संस्था मानकों, मूल्यों और भूमिकाओं का एक स्थायी समूह है। जैसे कि पहले क्या होता था? स्वयंवर होते थे कि सभी राजाएं आते थे, और जो तीर को, धनुष कमान को उठाकर मछली की आंख में कर देगा तो वो विवाह का पात्र हो जाएगा, वो वर बन जाएगा। संस्कृति, हमारा कल्चर क्या होता है? कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कल्चर क्या है? संस्कृति क्या है? संस्कृति धर्म, रीति रिवाजों, विश्वासों, कलाकृतियों के संगठन है या ग्रुप है। चिन्हों एवं भाषाओं का मान होता है। वास्तव में संस्कृति दैनिक जीवन का निर्देशक बल है। अपने आप में संस्कृति सामाजिक होती है, या मानव जीवन उसके विशेषताओं को आकार देने, अभी क्या लिखा है पता नहीं, का सुधारने का उपकरण है। सामाजिकरण को की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित। देखिए, हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, कि जो भी है उसका सेवा सत्कार करना है ना। माता पिता के पैर छूना है, सुबह उठ के भूमि का पूजन करना है, अपने हाथों को देखना है, और क्या है, होलिका जलाना, होलिका में उसके 7 फेरे लेने हैं, है ना। फिर उसके बाद दिवाली में पूजा करना है। ये सब हमारी संस्कृति है, रीति रिवाज है ना। फिर उसके बाद समाज शास्त्र की प्रासंगिकता क्या है? जो समाज शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, जो सोशियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है? ठीक है, देखते हैं। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसकी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण व्यवहारिक प्रासंगिकता है। सामाजिक समालोचना एवं का योगदान कर सकता है। मुख्यतः यह है विद्यमान सामाजिक परिस्थितियों के समुच्चय की उन पर नियंत्रण पाने पर अलग अलग अवसर प्रदान करती है ना। सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए हमें समाजशास्त्र पढ़ाता है। हमारी सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ाने का साधन प्रदान करता है। हम एक विशिष्ट नीतिगत कार्यकारी को लागू करने के परिणामों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अंत में संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजशास्त्र जो आत्मज्ञान प्रदान करता है, उसके प्रकाश में व्यक्तियों, समूहों को अपने जीवन की स्थितियां सुधारने का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान होता है समाजशास्त्र पढ़ के। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या सीखा है। इस तरीके से हमारा ये पहला चैप्टर जो है, पहला PDF जो है NIOS का, ये समाप्त हो गया है। इसके हम देख लीजिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है, इसको आप कर सकते हैं अटेम्प्ट। सामाजिक परिप्रेक्ष्य की क्या विशिष्टता है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य की क्या विशेषता है? अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का पिता क्यों कहा जाता है? ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। समाजशास्त्र में दुर्खीम का सरोकार क्या है?
दुर्खीम क्या करते हैं, क्या इन्होंने थ्योरी दी है, समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक प्रवृत्ति की विवेचना की जाए, समाजशास्त्र के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की को समझाइए। एक होता है परिप्रेक्ष्य, समक्ष परिप्रेक्ष्य, प्रत्यक्ष परिप्रेक्ष्य है ना, एक होता है घटना पर, घटना घट जाए फिर उसके बाद क्रिया है तो वो परिप्रेक्ष्य होता है। इस तरीके से हम देखेंगे। पाठ्य पुस्तकें देखिए ये दो हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पीडीएफ इस लेक्चर में समाप्त हुआ है। धन्यवाद।